अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है थ्योरी एंड लॉ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स थे, ये कि अगर हमारे पास हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर हमने आगे रिसर्च वर्क किया था, बायोलॉजिकल रिसर्च वर्क किया था, तो साइंटिफिक मेथड में जितने भी स्टेप्स आ रहे थे हमने उनको वन बाय वन देखा था। आज हमने देखना थ्योरी एंड लॉ। अब थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है? थ्योरी तो हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की, डिडक्शन की, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स। जब हमने रिपोर्टिंग करने के बाद यानी कि हमने बायोलॉजिकल रिपोर्ट बनाई थी, तो हमने जो कि बुक शाया करवाई या फिर जो भी हमने स्टेटमेंट दी, साइंटिस्ट ने जो भी स्टेटमेंट दी एक्सपेरिमेंट्स के बाद, वो थ्योरी थी, मतलब रिटन फॉर्म में जो उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो थ्योरी थी। लेकिन लॉ तब बनता है जब उस थ्योरी पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं और वो एक कानून, जिसे हम कानून कहते हैं कि मतलब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है और हर किसी को यही मानना पड़ेगा, तो तब हम उसे लॉ या फिर बायोलॉजिकल लॉ या फिर कानून कहते हैं। कि थ्योरी को भी थ्योरी पर भी फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए कि इसमें भी अगर कोई कमी पेशी है तो उसको हम थ्योरी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉ को रिजेक्ट नहीं किया जाता। ये इसमें मतलब मेन डिफरेंस होता है थ्योरी और लॉ में। थ्योरी को लॉ बनने के लिए मजीद प्रोसेस से, एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है, तब जब तक वो बिल्कुल मतलब करेक्ट साबित नहीं होती थ्योरी, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। अब हमने वन बाय वन देखना है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे स्टेप्स, उनको ही हम दोबारा से उनका रिव्यू करेंगे वन बाय वन के। एक जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन या फिर आगे वो जो थ्योरी से लॉ कैसे बनता है। जो हमारा मेन यहाँ पर चल रहा है, ये हम साइंटिफिक मेथड क्यों यूज कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। अब सोल्यूशन निकालते निकालते जो सोल्यूशन था वही थ्योरी थी और वही सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद लॉ यानी कि कानून बन जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन इसमें होती है वो होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमने इस प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल क्यों कहा है? क्योंकि ये बायो से रिलेटेड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अगर ये वैसे ही मतलब कोई और प्रॉब्लम होती, बायोलॉजिकल ना होती, साइंटिफिक प्रॉब्लम होती, तो हम उसे बायोलॉजिकल मेथड नहीं बल्कि जो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप्स यूज करने थे उसे हम बायोलॉजिकल मेथड नहीं बल्कि साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब हम इसमें कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, यानी कि इसको हम जो मेथड्स यूज करेंगे, जो स्टेप्स यूज करेंगे, हम उसे बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। अब जो हमारा किस्सा, हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि बायो के रिलेटेड है, हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालना है। और इस सॉल्यूशन को हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हमने इसे बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया था। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉब्लम है। अब हमने पिछली बार एग्जांपल ली थी कि हमारे पास प्रॉब्लम थी कि जो एक स्पेसिफिक प्लेस है वहां पर जो पौधे उग रहे हैं उनका जो साइज है वो उनके जो मतलब रूटीन का साइज है उससे ज्यादा वो बड़े हो रहे हैं। तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और हमने कहा था इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ऊपर नीचे मतलब कमी पेशी हो रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमने हमारे पास सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है जो फॉलो करते हैं साइंटिस्ट, वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। अब हम जब कोई वैसे सिंपल हम देख लें, अगर हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर इसमें ये प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं साइंटिस्ट, पहले उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, या फिर देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कि आया कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स पहले पड़ी हुई हैं बायोलॉजी के रिलेटेड या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड, उससे मिलती जुलती है। अगर उससे मिलती जुलती है, क्या पता जो पहले मतलब पढ़े हुए हैं सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं उन प्रॉब्लम्स के, तो वहीं से सॉल्यूशन मिल जाए। उसके बाद क्या ये 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब या देखते हैं कि देखने से, जैसे मैंने बात की थी ये पौधों को, वो देखने से पता चला कि उनकी जो ग्रोथ है वो
हद से ज्यादा बढ़ रही है, या फिर देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, मतलब 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद दो तरह की, मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, या फिर क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी का जिक्र आ रहा है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी चीज की क्वालिटी देखते हैं, ना कि क्वांटिटी। हम नंबर्स में नहीं देखते, उसकी क्वालिटी देखते हैं, मतलब उसकी अपीयरेंस कैसी है, कलर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, सारा कुछ जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो हम क्वालिटेटिव में देखते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव के अलावा होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या देख रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिटी देख रहे होते हैं, यानी कि नंबर्स में देख रहे होते हैं कि जैसे नंबर्स ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री, कि एक दरख्त के ऊपर बैठे हुए परिंदों की तादाद, कि हम नंबर्स में डिजिट्स में जा रहे हैं, तो हम उसे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, किसी भी चीज की क्वालिटी देखी जाती है, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका कलर कौन सा है, उसका पैटर्न क्या है, तो वो क्वालिटेटिव में होता है। फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने ऑब्जर्व कर लिया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आया कि ये जो हमारे पास पिछले रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनसे रिलेट करती है या फिर नहीं करती। ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्व कर ली हमने, जो हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, अब हमने हाइपोथेसिस देनी है। हाइपोथेसिस बेसिकली हम कहते हैं कि एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है जो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए। अब हमारे पास प्रॉब्लम एक है, लेकिन जो इसकी हाइपोथेसिस होती है वो एक से मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकती है हाइपोथेसिस कि मतलब उन्होंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो उसकी हाइपोथेसिस देते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट देते हैं। जो वो स्टेटमेंट होती है हम उसे थ्योरी नहीं कहते, ना ही लॉ कहते, क्योंकि वो बिल्कुल टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती कि एग्जैक्ट यही है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक नहीं होती, बहुत सारी देते हैं उसी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो उस हाइपोथेसिस में जो मेन चीजें होती हैं कि उस बायोलॉजी जो प्रॉब्लम के बारे में बताया गया वो सारा कुछ, मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं वो हाइपोथेसिस में एक स्टेटमेंट बनाकर दे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है डिडक्शन। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शन एक जो साइंटिस्ट है वो एक जो स्टेटमेंट में लॉजिकल रिजल्ट जो है वो डेवलप करते हैं। इसमें पैटर्न यूज करते हैं साइंटिस्ट इफ और देन वाला, यानी कि अगर इफ मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अगर, इफ का मतलब होता है अगर ये प्रॉब्लम है, सॉरी, अगर हम इस चीज में ये ऐड कर दें, प्रॉब्लम ये कर दें, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल हमने ली थी कि लास्ट टाइम कौन सी एग्जांपल ली थी, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था इफ वी ऐड, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ में कमी वाक़ई हो रही है। न्यूट्रिएंट्स की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ में कमी वाक़ई हो रही है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर इफ वी ऐड न्यूट्रिएंट्स टू सोइल, इन सोइल, कि अगर हम मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं देन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विल इंक्रीज। कि अगर हम मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो पौधे थे उनकी ग्रोथ में कमी वाक़ई हो रही थी, ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। अब हमने डिडक्शन में क्या किया है, हमने इफ और देन वाला पैटर्न फॉलो किया है। हमारे पास प्रॉब्लम थी कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो पौधे हैं उनकी जो कम हो रही है ग्रोथ। डिडक्शन में हम क्या लिखा, इफ और देन वाला पैटर्न यूज किया है। इफ वी ऐड न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स
सॉइल में ऐड करते हैं, पहले हमारे पास कमी थी, प्रॉब्लम क्या थी कि न्यूट्रिएंट्स में कमी थी और जिसकी वजह से जो पौधे थे, सॉरी प्रॉब्लम हमारे पास यही है कि पौधों की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो हमने खुद जो रिडक्शन की है हाइपोथेसिस के बाद साइंटिस्ट ने देखा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, क्योंकि जो ग्रोथ में कमी वाकई हो रही थी, तो उन्होंने कहा अगर इफ वी ऐड, अगर हम न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ऐड कर दें तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विल इंक्रीज। मतलब उन्होंने कुछ परमानेंट ना कुछ टेम्परेरी उन्होंने एक सॉल्यूशन बता दिया है उस प्रॉब्लम का। इफ और देन वाले पैटर्न से, दैट इफ वी ऐड न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल देन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विल इंक्रीज। ये थी डिडक्शन, यानी कि हमने इफ और देन वाला पैटर्न इसमें अप्लाई कर दिया। डिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, हमारे पास मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसकी हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट ने दी है वो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होती हैं। अब वन बाय वन उन हाइपोथेसिस को साइंटिस्ट फर्दर उसमें एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जो करेक्टनेस जिस हाइपोथेसिस में साबित हो गई या फिर जिसमें कमी बेशी ना हुई तो उसको अप्रूवल मिल जाएगा, जबकि बाकी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। एक्सपेरिमेंट्स में जो होते हैं वो सही वाली हाइपोथेसिस होती है, मतलब जिसमें करेक्टनेस होती है, जो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हिसाब से होती है, उसको उसके सॉल्यूशन में हेल्पफुल हो रही होती है, उनको अप्रूवल मिल जाता है, मतलब उनको आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है, जबकि जो बाकी होती है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आते हैं रिजल्ट्स। और जो एक और मेन बात, यहाँ पर वो वाली हाइपोथेसिस आएंगी जिनको अप्रूवल मिल गया है, मतलब जो सिलेक्टेड हो गई हैं, जबकि जो रिजेक्टेड होती हैं उनको वापस यहाँ पर आना पड़ता है, यानी कि फिर से वो इस मरहले से गुजरेंगी। सिलेक्टेड हमने आगे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ा दिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन जो रिजेक्टेड है अगर उसमें भी कुछ हद तक मतलब 1% 2% कोई उसमें है कि उसको और मजीद करेक्ट किया सकता है तो उसको वापस उसी मरहले में भेज दिया जाता है। फिर वो उसी स्टेप से गुजरते हुए अगर वो सही होती हैं, करेक्ट होती हैं, तो फिर उनको यहाँ पर अप्रूवल मिलकर फिर वो नेक्स्ट चल जाती हैं। अब हमने रिजल्ट्स में कहा था कि जो साइंटिस्ट हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो उन्होंने मतलब वो जो हमारे पास हाइपोथेसिस आई है जो कि सिलेक्टेड है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है उसको सारे को इकट्ठा करते हैं, समराइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस करते हैं, मतलब मैथ का इस्तेमाल करते हुए, डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए, सारा कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए, ग्राफ बनाकर उस सारे डाटा को समराइज कर देते हैं और एक बायोलॉजिकल रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम कहते हैं रिपोर्टिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग, यानी कि जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ, जो साइंटिस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं उससे एक बायोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं, या फिर उससे जो भी डाटा होता है उसको बुक्स में शाया करवाते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। तो सारा कुछ करने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब ये रिपोर्टिंग करने के बाद ये बन गई हमारे पास थ्योरी। थ्योरी यहाँ पर बनती है। अभी इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब हम ये इस स्टेप्स में क्या कर रहे हैं कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद यहाँ पर आकर हमारे पास थ्योरी बनी है, लॉ नहीं बना, थ्योरी बनी है। यहाँ पर भी वो जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स उनके यहीं से स्टार्ट हो गए। यहाँ पर जिस जगह पर भी, जिस स्टेप पर भी उनको लगता है कि इसमें इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा मतलब कमी पेशी है, तो वो उस हाइपोथेसिस को या फिर उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और उस स्टेटमेंट को वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है।
क्योंकि उसने आगे जाकर लॉ बनना होता है और उसमें किसी किस्म का भी मतलब 1% भी हम उसमें कमी बेशी नहीं रख सकते, उसमें फॉल्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आकर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये जो हमारे पास सोल्यूशन थी, ये एक्चुअली जिसको हमने थ्योरी लिखा है, ये बायोलॉजिकल सोल्यूशन है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ये सारा इन स्टेप्स के जरिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थ्योरी को क्या करना है, थ्योरी पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। थ्योरी पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि आया कि इसमें जो हमारे पास ये थ्योरी बनी है, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने एट द एंड निकाला है, इसमें कोई और फॉल्ट तो नहीं है, कोई नुक्स तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको कम करने के बजाय हम ज्यादा बढ़ा तो नहीं रहे। तो उसमें भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट बार बार इसके बारे में रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं इस पर। तो जब ये बिल्कुल सिलेक्टेड यानी कि अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ यही चीज है जो कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। अब हमने फॉर एग्जांपल हम वैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम यहाँ पर कह रहे थे कि हम किस चीज के बारे में कर रहे हैं कि किस बीमारी पर रिसर्च करते हैं कि मलेरिया डिजीज है और यहाँ पर आकर वो मेडिसिन बन गई है जो कि इस मलेरिया की डिजीज को खत्म कर सकती है। तब तक वो चीज, अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्टेप होता है वो है लॉ। यहाँ पर थ्योरी ने लॉ बनना है। अब लॉ बनने के लिए जो थ्योरी है इसको साइंटिस्ट बार बार एक्सपेरिमेंट इस चीज पर करते हैं कि ये जो हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, ये जो सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने कहा है कि हमारा मलेरिया है, और जो ये टैबलेट्स या फिर जो मेडिसिन तैयार कर रहे हैं आया कि वो मलेरिया को खत्म कर रही है, इसको बढ़ा तो नहीं रही, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए अगर वो चीज जो हमने यहाँ पर थ्योरी बनी है, वो मेडिसिन जो हमने टैबलेट्स जो भी है जो यहाँ पर आई है, अगर वो बिल्कुल मतलब इसके सॉल्यूशन में फिट आ रही है कि ये चीज जो ये मेडिसिन जो है ये मलेरिया को खत्म कर सकती हैं, तो एट द एंड हम उसे लॉ का नाम देते हैं। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लॉ बनने में के लिए इन सारे स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। जब तक इन सारे स्टेप में, जहां पर भी इन स्टेप्स में कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करते हुए साइंटिस्ट को महसूस हो कि इसमें थोड़ी सी फॉल्ट है, कोई कमी पेशी है, तो उसको वापस रिजेक्ट करके वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। जब तक अगर थ्योरी पर भी, अगर थ्योरी में भी साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें उनको अगर ऊपर नीचे कुछ दिखे तो वो थ्योरी को लॉ डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि उसको थ्योरी को थ्योरी रहने देते हैं। अगर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसमें कोई कमी पेशी ना हो और साइंटिस्ट को लग रहा हो कि जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उसका सॉल्यूशन यही है, तो फिर उसे लॉ का नाम देते हैं। और लॉ जो होता है ये मतलब एग्जैक्ट होता है, परमानेंट होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।